डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो पहला जो चैप्टर अपना आएगा वो पहला चैप्टर आएगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को देखिए इस प्रकार से, जैसे कि पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों के ऊपर अपने को अध्ययन करना है, जैसे कि पॉइंट टू रिमेंबर। तो हम पहले से ही जानते हैं कि सभी जीवों को खाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी जीव है उन सभी जीवों को क्या किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमें जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग मनुष्य व जीवों द्वारा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गमन आदि क्रियाओं में करते हैं। यानी कि जो ऊर्जा जो है जो भोजन से प्राप्त हो रही है उसका उपयोग किस किस में हो रहा है? पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, गमन आदि क्रियाओं के अंदर करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नीचे देखिए, पेड़ पौधे भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन जानवर मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? पेड़ पौधे जो अपने होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं स्वयं। लेकिन यदि अपन जानवरों की बात करें या मनुष्य, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों व जानवरों पर आश्रित रहता है। किस पर रहता है? पेड़ पौधों और जानवरों पर। और जानवर किस पे रहते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। अब उसके बाद में पॉइंट सेकंड आता है फसल, यानी क्रॉप। फसल किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखना बेटा। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल। जैसे कि एग्जाम्पल, सरसों की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे सरसों के हैं। यानी टोटल कंप्लीट जो पौधे होंगे किसी भी फसल के एक ही क्षेत्र के अंदर उगाएंगे वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ऋतुओं के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि ऋतुएं जो हैं, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसके आधार के ऊपर जो भारत में फसलें उगाई जाती हैं वो 3 प्रकार की हैं। अब देखिए बेटा, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा कौन सा है? जायद। अब पहला आता है कौन सा? खरीफ फसल। तो यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बेटा, जो वर्तमान में फिलहाल ये बारिश का मौसम जो है इसमें जो फसल खेत में है वो कौन सी है? खरीफ की फसल, जो सामान्यतः जून से सितंबर माह तक की अवधि की होती है। यानी जून में, लगभग जून में, जुलाई में बुआई हो जाती है और सितंबर तक वो खेत के अंदर रहती है। यानी इनके बीच की जो फसल है वो कौन सी कहलाती है? खरीफ की फसल। इसमें बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, धान आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सी फसलें बची हुई हैं वो भी हैं। उसके बाद में नंबर 2 आता है रबी की फसल। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है बेटा? शीत ऋतु में, जो सामान्यतः अक्टूबर से फरवरी माह तक की अवधि की होती है। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा? नंबर 3, जायद फसल। अब जायद जो फसल है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा? वो भी देखिए। अब जायद फसल के अंतर्गत आता है, पहले तो आता है अपना कि ये जो फसल होता है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जो सामान्यतः मार्च से जून माह तक की अवधि की होती है। इसमें खरबूजा है, तरबूज है, करेला है, मूंग, ककड़ी, लौकी, यानी अधिकतर तो बेटा जो बेल वाली सब्जियां आती हैं वो जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हो गई ऋतुओं के आधार पर 3, कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। अब उसके बाद में नंबर नेक्स्ट आता है उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। यानी अपन जो उपयोग करते हैं उसके आधार पे फसलें कौन कितने प्रकार की होती हैं। तो उसके आधार पे जो फसलें हैं वो निम्न है बेटा। तो सबसे पहले उसके आधार पे आती है पहली अनाज वाली फसलें। कौन कौन सी अनाज वाली? जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जिनकी अपन चपाती बनाते हैं वो सारी फसलें अनाज वाली। नंबर 2, दलहनी फसलें। और दलहनी कौन कौन सी हैं? अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, जिनकी अपन दाल बनाते हैं। उसके बाद में
तिलहन फसलें, तिलहन कौन कौन सी, जिनका तेल निकालते हैं, मूंगफली है, तिल है, अलसी है, सरसों है, सोयाबीन है, अरंडी है, ये सभी कौन सी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं। उसके बाद में नंबर 4 आती है मसाले वाली फसलें, जैसे मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, सब किस में आएंगी, मसाले वाली में। नंबर 5 फल सब्जी वाली फसलें, उदाहरण के लिए कौन कौन सी हैं फल और सब्जी, आम है, बेर है, मौसमी है, माल्टा है, भिंडी है, टिंडा है, गोभी, ये सब क्या आएंगे, फल और सब्जी। और अन्य फसलें कौन कौन सी होगी, औषधि व चारे वाली फसलें। भाई औषधीय फसलें और चारे वाली फसलें वो अन्य फसलों के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगी। तो बेटा 2 प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया गया। पहला किया गया ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें थी, रबी, खरीफ और जायद। उसके बाद में आया उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जैसे कि अपने को 6 प्रकार यहाँ लिखे गए, अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, मसाले वाली फसलें हैं, फल सब्जी वाली फसलें हैं, और उसके बाद में अन्य जो फसलें हैं वो आ गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट अपना जो आता है वो पॉइंट आता है कृषि पद्धति। अब कृषि पद्धति के अंतर्गत क्या आता है, देखिए बेटा कृषि पद्धति होती क्या है, कृषि पद्धति कहते किसे हैं। तो देखिए कृषि पद्धति किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप करने होते हैं। भाई जब फसल अपन खेत में बोते हैं, उससे उत्पादन जो प्राप्त करते हैं उसके लिए अपने को कई प्रकार के क्रियाकलाप कार्य फसल बोने से लेकर काटने तक करते होते हैं। फसल बोते हैं यानी बीज बोते हैं, और जब तक फसल पक जाती है तो काटने तक किसान द्वारा जो जो कार्य खेत में किया जाता है, किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही क्या है, कृषि पद्धति। यानी बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक जो जो क्रियाकलाप किसान द्वारा खेत में किए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे आधारित फसल पद्धतियाँ, यानी कि इस पे आधारित जो फसल पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तब उसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि कुछ अध्ययन करेंगे अपन। पहली आती है मिट्टी तैयार करना, यानी सबसे पहले बीज बोने के लिए यानी फसल बोने के लिए अपने क्या करना होता है, मिट्टी तैयार करनी होती है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। अब इसमें क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाया जाता है, यानी हल के द्वारा कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और उसको पोला बनाया जाता है, जिससे मिट्टी तैयार करना कहते हैं। फिर नंबर 2 पे करते हैं अपन बुआई। फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की तैयार मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। नंबर 3 आता है खाद एवं उर्वरक देना। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं खाद व उर्वरक कहलाते हैं। नंबर 4 आता है सिंचाई। अब सिंचाई क्या है, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना। जो अपन ट्यूबवेल के द्वारा जो पानी निकलता है, कुओं के द्वारा उससे जो सिंचाई करते हैं, उसको पानी जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। और नंबर 5 आता है खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार से जो सुरक्षा है तो उसको देखिए, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि अपन फसल बोते हैं बाजरे की, तो उसके साथ जो घास उग जाता है वो क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। तो खरपतवार हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, निराई करना। अपन कहते हैं निराई कर रहे हैं, तो निराई करना क्या कहलाता है, खरपतवार को हटाना। अब खरपतवार को हटाने के लिए रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी। अपन खेत के अंदर जो फसल होती है उसके अंदर जो खरपतवार उग जाते हैं, जो घास अपन जिनको कहते हैं देसी भाषा में, उनको नष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, खरपतवारनाशी उस पर स्प्रे करते हैं और वो जल जाता है। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है 2,4-D। क्या हो गया, 2,4-D। तो इस प्रकार बेटा जो अपन ने पढ़ा कि जो आधारित फसल पद्धतियां हैं, अब उसके अंदर अपने जो 5 पॉइंट थे वो हो गए, और जो बाकी के जो पॉइंट बच रहे हैं नेक्स्ट वो अपन पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं के अंदर। आज के लिए इतना ही।